800 साल से एक इच्छाधारी नागिन कर रही है इस खजाने की रखवाली, जिसका राज जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस घटना की शुरुआत करने से पहले सभी लोग श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, यह घटना दशकों पुरानी है, जहां जिंद रियासत के कोठी गांव में राजा रणजीत सिंह राज किया करते थे। एक बार राजा के दरबार में एक महिला पहुंची। उसने कहा कि मेरा बेटा इसी कोठी गांव की गुफा के अंदर गया, परंतु बहुत दिन बीत गए, अभी तक वो बाहर नहीं आया है। मुझे बड़ी ही चिंता हो रही है, आप कृपया करके मेरी मदद कीजिए। उस समय राजा के पहरेदारों ने उससे कहा कि वो गुफा भूतिया है और जो भी शख्स उसके अंदर जाता है आज तक वो कभी बाहर लौट कर नहीं आया और इनका बेटा भी अभी तक मर चुका होगा। परंतु राजा ने बदले में कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी प्रजा का ख्याल रखूं। उसने सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार करी और उस गुफा में अंदर जाने के लिए उन्हें रवाना कर दिया। परंतु बहुत दिन हो गए थे, वो सैनिकों की टुकड़ी भी उस गुफा में से बाहर नहीं आई थी। ऐसे में राजा को बड़ी ही चिंता सताने लगी। राजा रणजीत को वाकई में लगने लगा कि वो गुफा सचमुच में भूतिया है और उसने पूरे कोठी गांव में ये ऐलान करा दिया कि उस गुफा के अंदर आज के बाद कोई भी नहीं जाएगा। इसी कोठी गांव में एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। उसका ऐसा मानना था कि वो काल को भी चुनौती दे सकता है जब तक कि उसके साथ महाकाल खड़े हैं। वो उस भूतिया गुफा के राज को खोलना चाहता था, जिसके लिए वो कोठी गांव से 20 किलोमीटर दूर एक बहुत ही सिद्ध बाबा के पास गया और उन बाबा से पूछा कि वाकई में ये सब क्या है और जो भी उस गुफा के अंदर जाता है वो वापस लौट कर क्यों नहीं आता। बाबा ने अपनी आंखें बंद कर ली और बहुत ही गहरा चिंतन करने लगे और उन्होंने वीरभद्र से कहा कि तुम बड़े ही तेजस्वी और ओजवान लगते हो, साथ ही तुम्हारे अंदर जन कल्याण की भी भावना है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। बाबा ने कहा कि थोड़े सालों पहले तुम्हारे इस कोठी गांव के पास एक इच्छाधारी नागिन एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप बनाकर घूम रही थी। एक बार वो नदी में से जब पानी पी रही थी तो उसने नदी में देखा कि कुछ सुनहरी चीज चमक रही है। जब उसने अंदर हाथ डाला तो उसने देखा कि वह तो सोना था। उस सोने का पीछा करते करते वो एक गुफा तक पहुंची और गुफा के अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि वह पूरी गुफा सोने की खान थी। उसे वह एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला जिसने उससे कहा कि ये गुफा केवल उन्हीं लोगों को दिखती है जिनका मन इसी सोने की तरह खरा होता है। और अब यहाँ तक का मेरा कार्य समाप्त हुआ, आगे इस सोने की खान की रक्षा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उसके बाद वो बुजुर्ग व्यक्ति वहां से विलुप्त हो गया और तब से ही वो इच्छाधारी नागिन उस सोने की खान में भरे हुए खजाने की रक्षा करती है। और आज के समय में जब भी कोई इंसान गलती से उस गुफा के अंदर चला जाता है तो इतना सारा सोना देखकर उसकी आंखें लालच से भर जाती है। वो इंसान सोना चुराने की सोचता है और उस सोने की खान की रक्षा करने वाली इच्छाधारी नागिन उसे मार डालती है। उन बाबा की मदद से वीरभद्र ने उस गुफा के रहस्य को समझ लिया था। अब इस रहस्य को उसने राजा के साथ साझा किया और राजा से यह प्रार्थना करी कि मैं उस गुफा में जाना चाहता हूँ। परंतु राजा ने कहा कि इस गुफा में आज तक जो भी गया है वो वापस लौट कर नहीं आया, तुम अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो। बदले में वीरभद्र ने कहा कि जो महाकाल के भक्त होते हैं वो कभी किसी से नहीं डरते, और वो अकेला ही अपने साथियों को बचाने उस गुफा में चला गया। जब वीरभद्र उस गुफा में पहुंचा तो अंदर जाते ही उसने देखा कि चारों ओर सोना ही सोना, चांदी चांदी और हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। परंतु इतने सारे सोने की चमक का उसके ऊपर तिनके मात्र भी असर नहीं हुआ। वो केवल और केवल अपने साथियों की जान बचाना चाहता था। जब वो थोड़ा और अंदर गया उसने देखा कि उसके बहुत सारे पहचाने हुए साथी वहां पर बेहोश पड़े हैं और बहुत सारे इच्छाधारी नागिन के हाथों मार दिए गए हैं। और जैसे ही उसने अपने एक साथी को उठाने का प्रयास किया, उसके सामने बहुत ही भयंकर और विशाल रूप वाली इच्छाधारी नागिन आ गई। उसने एक बहुत ही भयंकर विशाल रूप बना रखा था जिसे दिखाकर वो वीरभद्र को डराने का प्रयास कर रही थी। परंतु वीरभद्र भी महादेव का भक्त था और वो बिल्कुल भी नहीं डरा। ऐसे में इच्छाधारी नागिन उससे बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि वीरभद्र का मन भी इसी सोने की तरह खरा था। इच्छाधारी नागिन ने वीरभद्र से कहा कि यहाँ इतना सारा सोना होने के बावजूद भी तुम अपने साथियों की जान बचाना चाहते हो।
तुम्हारे इतने आदर्श चरित्र को देखकर मैं बड़ी ही प्रभावित हुई हो। मैं बदले में तुम्हारे सभी साथियों को पुनः जिंदा कर रही हूँ। उसके बाद वो वहां से विलुप्त हो गई और उस गुफा का श्राप हमेशा हमेशा के लिए टूट गया और वीरभद्र सभी साथियों के साथ सही सलामत गुफा के बाहर आ गए। राजा ने वीरभद्र को बहुत सम्मानित किया और उससे प्रश्न किया कि अब तुम ही बताओ, इतने सारे सोने का हम करें तो करें क्या। तो वीरभद्र ने जवाब दिया कि हमें इस सोने का इस्तेमाल गरीबों के आश्रय के लिए, उनके अस्पताल बनाने के लिए, वो बच्चों की शिक्षा प्रदान करने हेतु करना चाहिए। और राजा ने भी ऐसा ही किया और कोठी गांव एक सर्व संपन्न गांव बन गया। तो दोस्तों आप बताइए, कोठी गांव की यह घटना आपको कितना ज़्यादा प्रभावित करती है और इच्छाधारी नाग और नागिनों के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती रहे। अभी के लिए सभी महादेव के भक्तों को हर हर महादेव।